बहुत सारा, चूंकि आप मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात करें जो G20 से हुआ है, ये दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल्स हुए सर, उस पर आपका पर्सपेक्टिव मैं जानना चाह रही थी। सबसे पहले तो जो बाइडेन ही सीधा एयरपोर्ट से गए थे प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर पहला बायलैटरल फ्राइडे को ही हो गया था। उसके बाद 4 देशों के साथ, जिसमें यूके, इटली, जर्मनी और एक और देश जापान के साथ दूसरे दिन हुआ, और फिर कई बायलैटरल्स अगले दिन। अमेरिका से बायलैटरल का सबसे बड़ा टेक अवे आपकी नजर में, जो ऋषि सुनाक के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ सबसे बड़ा बायलैटरल, और बायलैटरल से जो सबसे बड़ा टेक अवे है भारत के लिए, वो आप क्या बताएंगे? अंजना जी, मैं आपको बता सकता हूं, मैं तो आई मार्वल एट दिस। प्रेसिडेंट बाइडेन 14-15 घंटे की नॉनस्टॉप जर्नी के बाद एयरपोर्ट पे आते हैं, एंड ऑलमोस्ट स्ट्रेट अवे ही गोज इनटू अ बायलैटरल। दैट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बायलैटरल रिलेशनशिप। आप उसका रीड आउट पढ़िए, हर एक एरिया में टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट इंजन्स, हर एक टेक्नोलॉजी इन एवरी एरिया। यूएस एंड इंडिया टुडे, जैसे वो कहते हैं, उन्होंने भी कहा, और मैं तो इसका स्टूडेंट रहा हूं, मैं खुद जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूं अमेरिकाज डेस्क पे विदेश मंत्रालय में। द रिलेशनशिप हैज नेवर बीन सो स्ट्रांग एंड सो गुड। और अमेरिका इज द लीडिंग इकोनॉमी, $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारत एक यात्रा पे है, आज हम 5वें स्थान पे हैं अर्थव्यवस्था हमारी, और हम वी विल बी अमंग्स द 3 टॉप इकोनॉमीज इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। हमारी जो कोऑपरेशन है इज मल्टीफैसेटेड, और टुडे जो वैल्यू सिस्टम है, ग्लोबल वैल्यू सिस्टम, उसमें इंडिया और द यूनाइटेड स्टेट्स पार्टनरिंग, चाहे वो क्वाड की ग्रुपिंग हो, चाहे वो अभी जो मिडिल ईस्ट के थ्रू कॉरिडोर यूरोप को बन रहा है उसकी ग्रुपिंग हो, सबकी इसकी जो सक्सेसफुल एनर्जी है वो सब जगह नजर आती है। देखिए, यूके के साथ भी हमारे बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप है। थोड़ा बीच में थोड़ी किरकिरा लगती है, बट उन्होंने जो स्टेटमेंट की है प्रधानमंत्री सुनाक ने, उससे बिल्कुल क्लियर होता है कि जो हमारे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो उनकी फ्रीडम और उनकी जो सोसाइटी में फ्रीडम्स है उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, उनको बहुत क्लियर मैसेज दिया है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ऑन द ट्रेड फ्रंट, ऑन बाकी जो हमारी कोऑपरेशन के एवेन्यूज हैं, यूके के साथ भी आने वाले महीनों में वी विल सी वेरी गुड प्रोग्रेस। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल में पढ़ रही थी सर, जिसमें यह लिखा है कि जो एड है गरीबों के लिए उसको बढ़ाया गया है, जो वॉर के खिलाफ लैंग्वेज था उसको टोन डाउन किया गया है, लेकिन इट इज एन अर्लियर देन एक्सपेक्टेड जॉइंट डिक्लेरेशन, ये उनको भी मानना पड़ा। अब जॉइंट डिक्लेरेशन को लेकर मैं, चूंकि आप यूर एन इनसाइडर, तो आपके नजरिए से मैं समझना चाहती हूं कि कैसे हम पहले ही दिन एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर पहुंच गए। कौन सी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से, जैसा आपने भी कहा, एक पोलराइज दुनिया में इस वक्त हम जी रहे हैं रूस यूक्रेन जंग की वजह से, रूस और अमेरिका ऐसे वक्त पर एक बात पर, एक डॉक्यूमेंट पर मान जाएं, ये मुमकिन हुआ? तो इसके पीछे की वजह क्या थी, और वो भी पहले ही दिन? अंजना जी, मैं माफी चाहूंगा, ये जो लोग चर्चा फैला रहे थे कि जॉइंट डिक्लेरेशन हो नहीं पाएगी और इसमें बहुत मतभेद हैं, और जो मल्टीलैटरल सिस्टम में होता है, जब भी किसी डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग होती है उसमें पैरास के आसपास पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, या इंडिविजुअल फॉर्मुलेशंस पे। देखिए, ये मोदी जी के नेतृत्व में द न्यू इंडिया, इसमें जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाई है और जो हमारी टीम ने किया है, मुझे तो कभी भी शक नहीं था कि जॉइंट डिक्लेरेशन मिलने में कोई तकलीफ होगी। हां, जब मीटिंग इंपॉर्टेंट होती है, जब हेड्स ऑफ स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, द ड्राफ्टिंग ऑलवेज गोज टू द वायर, उसका मतलब लास्ट मिनट तक होता है। तो हमारे जो सू शर्पा हैं, डेप्यूटी शर्पा, उन्होंने मुझसे, मेरे साथ काम किया हुआ है, हम लोग लंदन में थे बहुत वर्ष पहले जब मैं डेप्यूटी हाई कमिश्नर था। तो जब मैं देखा उनके चेहरे पे, बाकियों के, अमिताभ हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, मैं आई वॉज 100% श्योर, अमिताभ जी वॉज ऑल्सो 100% श्योर। देखना, लास्ट मिनट में वही हुआ, सुबह 3:30 बजे के बाद, जब सबके इंटरेस्ट, सबके जो कंसर्न्स थे अकोमोडेट हो गए, वी गॉट अ लैंग्वेज। और अंजना जी, उसमें कोई फुटनोट नहीं है, उसमें कोई एक्सप्लेनेटरी नोट नहीं है, उसमें कोई पैरेंथेसिस या ब्रैकेट नहीं है। और आज ये जो डिक्लेरेशन है, आप ये मान के चलिए, पूरे
मल्टीलैटरल सिस्टम एंकर्ड इन द यूएन, हमारे जो बाकी प्लूरिलैटरल अरेंजमेंट्स है, इसमें जो हर एक इंडिया के जो 6 बिग टेकअवेज हैं उसको छोड़िए, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एनर्जी, विमेन्स एम्पावरमेंट, जेंडर 5, मेरे मंत्रालय के जो इंक्लूसिव सिटीज पे है, और जो फ्यूचरिस्टिक सिटीज क्या होगा, सब में देखिए दिस इज अ एग्जेम्पलरी टेम्पलेट डिक्लेरेशन, और इसकी आने वाले समय में इसकी प्रशंसा तो होगी, बट दिस विल बी टेकन एज द गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर प्लूरिलैटरल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। अब मैं एक दो स्पेसिफिक आरोप जो विपक्ष से लगा है सर उस पर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने ब्रसल्स से ट्वीट किया था कि जब G20 के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं तो अपने देश की गरीबी को छिपा रहे हैं। भारत की असलियत को आप छिपाइए मत हमारे मेहमानों से, इस पर क्या कहें? अंजना जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि क्रिकेट की गेम में आपने मेरी तरफ एक ऐसा बॉल फेंका जिसपे मुझे इसको थोड़ा सा ही स्टेप आउट करके बाउंड्री के बाहर मारने का। राहुल जी, जिनका आपने नाम लिया, मैं तो नॉर्मली लेता नहीं, ये युवा नेता ने पिछले दिनों में कई कमाल की बातें करी हैं। सबसे बड़ी इन्होंने कमाल की बात ये की है कि ब्रसल्स में बैठ के उन्होंने कहा है कि ये जो चीन ने एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव किया है, दिस रिप्रेजेंट्स देयर वर्ल्ड व्यू, और हमें इसमें कुछ ऑल्टरनेट हमारी तरफ से कुछ नहीं है, कुछ ऐसी उन्होंने भाषा इस्तेमाल की और कहा कि दिस इज देयर वर्ल्ड व्यू, और उसकी प्रशंसा की है। इस युवा नेता के जो भी एडवाइजर हैं, मैं पता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर उन्होंने थोड़ा भी होमवर्क किया होता तो उनको पता लगता कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, दिस इज नथिंग बट अ डेट ट्रैप। और इसके बारे में यूरोप के देशों की बात नहीं कर सकता हूं, मैं आपके सामने दक्षिण एशिया में जो देश हैं, श्रीलंका, हम्बनटोटा, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो इसका कर्जा नहीं निभा पाए तो उन्होंने अपनी टेरिटरी सीड करनी पड़ी है। तो इससे अभी एक सिचुएशन है जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लोग परेशान होकर उसमें से निकल रहे हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज। हमारे युवा नेता डजंट सीम टू बी ब्रीफ, ये इसकी ब्रसल्स में बैठकर प्रशंसा करें। दूसरी उन्होंने बात की गरीबी की। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा। उनकी और उनके परिवार ने पिछले 7 डेकेड्स में गरीबी हटाने की बात की। गरीबी कितनी हटी वो तो मैं आपको अभी आंकड़े देता हूं। एक नीति आयोग की स्टडी है विच हैज शोन दैट इंडिया हैज मूव्ड 100 मिलियन प्लस पीपल आउट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और आप देखिए बाकी जो रिलेटिव मूवमेंट हुई है आउट ऑफ पॉवर्टी, तो राहुल गांधी जी के परिवार के पास जब दायित्व था, उन्होंने तो गरीबों को हटाया। अभी क्या है, हर एक गरीब के पास एक अपना आवास है, गरीब के पास उज्ज्वला योजना है, हर एक गरीब के घर में नल में जल है। तो एक तरफ है मॉडल गरीबों को हटाने का, जिसमें विच वॉज कैमोफ्लाज अंडर गरीबी हटाओ, और एक माननीय मोदी जी का है, क्योंकि मोदी जी के 9 वर्ष में ये प्रगति हुई और गतिशील। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं हुई होती, हमारा जो GDP है, that would not have gone up to become the 5th largest economy and now is on the road to becoming the 3rd largest. तो राहुल गांधी जी को मेरे को लगता है जब ये यूरोपियन हॉलिडे लेते हैं या जहां भी जाते हैं, इनके ब्रीफ जो इनके एडवाइजर्स बनाते हैं, थोड़ी इस किस्म के बनाने चाहिए कि इनको एम्बैरेसमेंट कम हो थोड़ी।